क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपके पास, यदि ए बी क्रमशः 2 -k, -2 और 2, -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर दिया हुआ 3/3/7 AB हो तो p रेखाखंड AB पर स्थित है। कहां पर स्थित है? AB पर। मान लो यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है? A बिंदु दिया हुआ है एक -2, -2। ठीक है, दूसरा बिंदु दिया हुआ है आपके पास, कौन सा दिया हुआ है? बी बिंदु। कौन सा दिया हुआ है? बी बिंदु दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? बी बिंदु दिया हुआ है आपके पास। कौन सा बिंदु दिया हुआ है? बी बिंदु। तो बी बिंदु दिया हुआ आपके पास कौन सा है? 2, -4। कौन सा दिया हुआ है? 2, -4 आपके पास बी बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है, यहां पर ए बी पर ही क्या है? ए बी रेखा पर ही क्या है? पी बिंदु स्थित है। वो इस प्रकार से स्थित है कि ए बी वाला भाग क्या है? यहां पर इस प्रकार से इसे लिख सकते हो। यहां पर अच्छे से देखो कि ए बी बराबर क्या है? 3/7 ए बी। ठीक है, नीचे क्या लगा दो? 1 वज्र गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? ए बी 7 ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ए बी का अपने को क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात। तो यहाँ ए बी है 3 और यहाँ 7, ये तो क्या हो गया आपके पास? 7 ए पी। क्या हो गई? ये वाली दूरी क्या हो गई? 7 ए पी। ठीक है, ये वाली दूरी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इसे लिख देते हैं बी पी। ऐसे कैसे? और ये वाली टोटल दूरी देखोगे आप 3 ए बी किसके बराबर आ रहा है आपके पास? 3 ए बी के बराबर। 3 ए बी है ना, टोटल दूरी क्या है? 3 ए बी मान लेते हैं जो इसके अकॉर्डिंग है। तो अपने को निकालना क्या है? क्या चाहिए अपने पास? बी और पी भी चाहिए अपने को। क्या चाहिए? बी और पी। तो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं इस ए बी को? तो ए बी को लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो ए बी बराबर लिख सकते हो आप ए पी प्लस बी पी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी। अर्थात इन दोनों छोटे वाले भागों को जोड़ देंगे तो बड़ी वाली भुजा ए बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? ए बी। ठीक है, जो जो मान दिया हुआ है वो रख सकते हैं यहाँ पर। अपने को यहाँ से किसका मान चाहिए? केवल ए बी का चाहिए था, तो ए बी के स्थान पर क्या रख सकते हैं अपन? ये वाला मान रख सकते हैं। तो ए बी बराबर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो आप? ए पी प्लस बी पी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बी पी। तो यहाँ पर आपके 7 ए पी बराबर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी के स्थान पर क्या रख सकते हो? ए पी प्लस बी पी रख सकते हो। तो यहाँ पर 7 ए पी बराबर 3 ए पी प्लस 3 बी पी आ जाएगा। तो पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 ए पी इधर आके किसमें हो जाएगा? 3 ए पी माइनस में, प्लस की तो माइनस में, तो 3 बी पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ए पी बराबर क्या हो जाएगा? 3 बी पी। अब गुणा में तो कहाँ जाती है? भाग में। तो 3 ए पी अपॉन में क्या लिख दोगे? बी पी। इसी प्रकार से 3 नीचे आ जाएगी, अपॉन में। गुणा में तो कहाँ जाएगी? भाग में। तो आपके पास अनुपात क्या जाएगा कि ए पी अनुपात क्या लिखोगे? बी पी बराबर अनुपात में तो 3:4। तो अनुपात क्या है आपके पास? 3:4 निकाल सकते हो। बड़ा आसान है, अच्छे से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे निकाल सकते हो ना, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर आपको ज्यादा पेचीदा करना नहीं है कि यहाँ पर इसको क्या करा देना है? पहले तो वज्र गुणा करा देना है। 7 ए पी बराबर 3 ए बी हो गया। तो अपने को यहाँ पर देखो क्या चाहिए? केवल ए पी और बी पी चाहिए, इतना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का मान निकालना यूं आसान हो जाएगा आपके पास। ए बी बराबर क्या कर सकते हो कि ए बी जब भी निकाला जाता है तो यहाँ के बार बार बताते हैं ए बी बराबर इन दोनों वाले छोटे वाले हिस्सों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए पी आ जाएगा। ऐसे मानो कि ये मान लो 7 है, ये कितनी है? 5। दोनों को जोड़ोगे तभी तो आएगा टोटल राशि, नहीं आएगी क्या? तो वैसे हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो अपने पास अब अनुपात आ गया। क्या आ गया? अनुपात। इनको रब कर देते हैं। तो हमारे पास अनुपात क्या है? इस बिंदु का अनुपात क्या है हमारे पास? 3:3:4। ठीक है, ऊंचाई क्या है? ए और बी के, तो पी रेखाखंड पर स्थित है तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने अनुपात को ज्ञात कर लिया है। पी के निर्देशांक क्या है हमारे? x और y। क्या है? x और y।
क्या है x और y है, क्या है हमारे x और y, कौन से है x और y है, x और y है तो यहाँ पे x1 और y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 और y2, क्या हो जाएगा x2 और y2। क्या ज्ञात करना आपको, अनुपात आ जाता है तो आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो निर्देशांक लिखो यहाँ पर p बिंदु के निर्देशांक, p बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या लिखते हैं m1 प्लस m2, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, x ही है, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ m1 अनुपात m2 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, x2 की कितनी है जी, x2 की जब हो तो इधर क्या आ जाएगी आपके पास 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अपॉन में क्या लिखोगे 3 प्लस के 4, तो x बराबर इन्हें क्या होगा, कितने हो गए 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस फिर कितने हो गए 4 दूनी 8 अपॉन में कितने लगे 7, तो x बराबर कितने लगे माइनस के 2 अपॉन में 7, एक तो मान कौन सा आ गया आपके पास माइनस के 2 अपॉन में 7। इसी प्रकार से y का निकाल लेते हैं, लिख देना है इसी प्रकार से। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, सूत्र क्या हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या लिखते हैं m1 प्लस m2, ये लिखते हैं ना। तो y के स्थान पर y का मान है तो y कैसे कैसे आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है जी 3, y2 की कितनी है माइनस के 4, ध्यान देखो, प्लस m2 की कितनी है जी, कितनी है 4, और y1 की कितनी है ध्यान से देखोगे तो माइनस के 2 है, कितने हैं माइनस के 2 अपॉन में चले जाएगा तो m1 m2 की क्या आ जाएगी 3 प्लस के 4, तो y बराबर, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 4 की है 12 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 अपॉन में कितने लगे 7, तो y बराबर कितने आ गए माइनस के 20 अपॉन में 7, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 20 अपॉन में 7, और x का मान क्या है माइनस के 2 अपॉन में 7। तो आपका क्या हो गया x और y का मान पूछा था, x और y का मान भी हमने ज्ञात कर दिया, p बिंदु के निर्देशांक अनुपात इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ आपके पास बिंदुओं a -2,2 और बिंदु b दिया हुआ है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो दो बिंदु दिए हुए हैं, ए बिंदु दिया हुआ है आपके पास -2,2, ठीक है, दूसरा बिंदु दिया हुआ आपके पास बी दिया हुआ है 2,8, कौन सा दिया हुआ है 2,8। यहाँ लास्ट में आपने दिखाया है देखो 4 बराबर भागों में कितने भाग होने चाहिए, 4 बराबर भाग होने चाहिए। तो 4 बराबर भाग मान लेते हैं, एक तो यहाँ पर बीच में मान लेते हैं, इसका कौन सा भाग मान लेते हैं, बीच में हम P बिंदु मान लेते हैं, कौन सा मान लेते हैं P बिंदु। तो ये हो गया ना बराबर भाग, दो भाग तो गए, इस A P का बीच का भाग कौन सा हो जाएगा हमारे, इसे मान लेते हैं हम R बिंदु, कौन सा मान लेते हैं R, और इन P और B का मध्य का बिंदु मान लेते हैं हमें, कौन सा मान लेते हैं Q, क्या मान लेते हैं हम Q। तो हमारे पास कितने भाग हो गए 4, देखो बराबर भाग है, यानी कह सकते हो कि A R बराबर है R, P बराबर है P, Q बराबर है QB, ये चारों भाग क्या है बराबर है। प्रश्न के अकॉर्डिंग विभाजित किया हमने कि 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर इनका निर्देशांक ज्ञात करने हैं, R बिंदु का निर्देशांक x, y हो जाएगा, इसका निर्देशांक में क्या मान लेंगे हम x, y मान लेंगे P का, और इसी प्रकार से Q का भी क्या मान लेंगे x, y, ठीक है। अपने को निर्देशांक निकालने अलग अलग, इस वाले को A वाले बिंदु का मानते हैं x1 और y1 जो दिया हुआ है उसे, और B वाले को मानेंगे हम x2 और y2, क्या मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। यहाँ पर ये चारों भाग क्या है बराबर, तो हमारे पास इनके अनुपात भी निकालना जरूरी है। तो अनुपात कहां से निकालेंगे हम, यहाँ मान लेते हैं m1 अनुपात m2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इधर कितना हिस्सा है, एक हिस्सा, तो एक लिख दो इधर, फिर अनुपात लगा दो, इधर दो की तरफ कितने से 1 2 3 हिस्से हैं, तो कितना हो जाएगा 3, तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास 1 अनुपात 3 आ गया, क्या आया हमारे पास 1 अनुपात 3, कितना आया हमारे पास 1 अनुपात 3। तो यहाँ पर आपके पास R का अनुपात क्या लगेगा 1 अनुपात 3, T का निकालना है, T का निकालोगे तो m1 अनुपात क्या लिखोगे m2, ठीक है।
क्या लिखना है आपको, m2 लिखना है। तो यहाँ पर देखो इससे कितने लगे, इधर कितने से हैं 2, तो 2 अनुपात, इधर कितने से हैं 2, तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 अनुपात 1। तो आपके पास अनुपात b का अनुपात क्या आएगा 1 अनुपात 1। q का क्या आ जाएगा, इधर की तरफ देखो, इससे भी क्या मान लेंगे m1 अनुपात m2। तो इधर कितने से 1 2 3 है, तो कितने से हैं 3, तो 3 1 2 अनुपात 1, इधर 1 ही बचा 1। तो इनके सबके अनुपात है आपके पास, केवल क्या ज्ञात करने हैं आपको, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, r का ज्ञात करना है, p का और q का। 4 इससे हो गए ना बराबर, तो 4 इससे हो गए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ar बराबर है rp बराबर है pq बराबर है qb के, हो गए 4 इससे बराबर। तो हम r बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, लिखोगे r बिंदु के निर्देशांक। तो r बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, कौन सा x, y माना हमने, x, y, तो r बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं यहाँ पर। तो x वाले से x वाला सूत्र लगेगा, x वाले में तो क्या लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या लिखा जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये अनुपात तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या है कि 4 से किए थे ना इसमें बराबर, तो हमने इसके 4 से बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे, x की वैल्यू देखो इसमें r बिंदु ये लिखना है, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास x, m1 की कितनी है 1, ब्रैकेट x2 की कितनी है, यहां से देखोगे तो कितने पाओगे आपके पास 2, प्लस m2 की कितनी है 3, x1 की कितनी है यहाँ पर देखो माइनस के 2, अपॉन में क्या हो जाएगा जी आपके पास 1 प्लस 3, तो x बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, अपॉन में कितने हो जाएगा 4। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया माइनस के 4, अपॉन में 4 काट दो, कितना रह गया x बराबर माइनस का 1, एक तो क्या है आपके पास माइनस का 1। इसी प्रकार से y का मान निकाल सकते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या लिखोगे m1 प्लस m2। r बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे जी हम। ठीक है, तो y का मान तो क्या रहेगा y, देखो इसमें y का मान क्या है y, m1 का मान क्या है 1, y2 का मान कितना है जी 8 है, तो 8 लिख दो यहाँ पर, प्लस है तो प्लस, m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 2, अपॉन में कितने रह गए 4, कितने रह गए 1 प्लस 3, यानी m1 और m2 का मान कितना है 1 अनुपात 3। तो y बराबर कितना हो गया 8 एकम 8 प्लस कितने हो गए 6, अपॉन में कितने रह गए 4, तो y बराबर कितने रह गए 14, अपॉन में 4 काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो y बराबर कितने आ गए 7, अपॉन में 2। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए आपके पास, r बिंदु के निर्देशांक क्या रहे -1, 7 अपॉन में 2। ये तो पास हमारे पास r बिंदु क्या है। इसी प्रकार से हम p बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, p बिंदु के निर्देशांक किसके निकाल रहे हैं p बिंदु के निर्देशांक। तो p बिंदु के लिए हमारे पास अनुपात क्या रहेगा 1 अनुपात 1 रहेगा, तो x वाला सूत्र लगाओगे यहाँ पर, तो क्या लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या लिखोगे m1 प्लस m2, ये लिखोगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर, तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और x2 की कितनी है जी 2, प्लस m1 की कितनी है 1, x1 की कितनी है यहाँ ही देख लिखना आपको कि माइनस के 2, अपॉन में कितना रह जाएगा 1 प्लस 1, तो x बराबर लिखो यहाँ पर कितना 2 एकम 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस के 2 अपॉन में 2, तो x के बराबर क्या आ जाएगा पास कितना है 0 अपॉन में 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0, काटोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 0। इसी प्रकार से y की निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है y बराबर क्या लिखोगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या लिखोगे m1 प्लस m2, ये लिखोगे ना। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर p बिंदु के लिए, तो क्या हो जाएगी y, m1 की क्या है 1, x2 की कितनी है जी 8, प्लस m2 की कितनी है 1, y1 की कितनी है आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 लिख दो, अपॉन में क्या है 1 प्लस 1, अनुपात क्या है 1 अनुपात 1 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 एकम 8 और 2 एकम 2, अपॉन में कितने लगे 2, y बराबर कितने लगे 10 अपॉन में 2, काट दो कितने लगे 5, तो y कितने लगे 5। तो p बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास 0,5, कितना आया 0,5। इसी प्रकार से कौन सा बिंदु रहा लास्ट बिंदु रहा आपके पास q,
कौन सा रहा है, Q बिंदु के निर्देशांक। कौन से बिंदु के निकाल रहे हैं हम, Q बिंदु के निर्देशांक। तो निकालो यहाँ पर, तो x बराबर लिखोगे आप m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, देखो Q बिंदु के लिए निकाल रहे तो x क्या रहेगा x, m1 की क्या रहेगी जी। अब यहाँ पर अनुपात ध्यान रखना, Q बिंदु के लिए लेके आ रहे हैं हम, किसके लिए लेके आ रहे हैं, Q बिंदु के लिए। किसके लिए लेके आ रहे हैं, Q। तो कितना है 3 है, तो यहाँ लिखोगे 3 कोमा x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की कितनी है, यहाँ से देखोगे x1 की कितनी है माइनस के 2, कितनी है जी माइनस के 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 प्लस 1। तो x2 बराबर कितना है 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 4, तो x बराबर कितना है 4 अपॉन में 4 काट लो कितना 1, तो x बराबर कितना है जी 1। इसी प्रकार से y बराबर निकाल सकते हो, y का सूत्र क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, यही रहेगा ना। तो यहाँ पर देखो y बराबर y, m1 की वैल्यू कितनी है जी 3, y2 की कितनी है 8, दिख रही है ना यहाँ पर y2 की 8 प्लस फिर m1 की कितनी है सॉरी m2 की कितनी है जी 1 और y1 भी देखोगे तो यहाँ कितनी पाओगे आप 2, कितनी है 2 अपॉन में कितनी है आपके पास 3 प्लस 1, तो y बराबर क्या हो गया 8 दिया 24 प्लस 2 1 कम 2 अपॉन में कितने रह गए 4, y बराबर कितने हो गए 26 अपॉन में 4 काट दो 13 अपॉन में 2, तो क्या हो गया y अपॉन में 3 13 अपॉन में क्या रह जाएगा y का मान 2। तो हमारे पास q के निर्देशांक क्या है x बराबर क्या रहा 1, y बराबर क्या रहा 3 अपॉन में 2। तो हमारे पास इस प्रकार से r p और q के मान आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 0, 4, 5 -1, 4 और दिया हुआ आपके पास -2, -1। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो चतुर्भुज समचतुर्भुज क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ना बनाओ तो इस प्रकार से बना लो आप। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर। समचतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है बराबर। तो यह हो गया आपके पास ए बिंदु, एक का बिंदु क्या मान लेते हैं 3, 0 और बी बिंदु हो गया आपके पास 4, 5 और सी बिंदु हो गया आपके पास -1, 4 और आपके पास हो गया -2, -1। ठीक है, ये आपका हो गया डी बिंदु। कौन सा हो गया डी बिंदु और ये आपका सी बिंदु। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया है ए बी सी डी एक है समचतुर्भुज। तो लिख दो यहाँ पर ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, पूछा क्या है इसने क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा अपने को क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पहले बता दें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। तो हम पहले ये विकर्ण निकाल लेते हैं, एसी विकर्ण निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं बीडी विकर्ण। तो याद हो जाएगा, तो यहाँ निकालो पहले तो एसी विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको पता होगा। एसी विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या लिखते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी वाला सूत्र ही इसकी विकर्ण की लंबाई का सूत्र बन जाएगा। तो देखो एसी दो बिंदु है तो इनके मध्य की दूरी का सूत्र क्या था अंडर रूट क्या लिखते थे हम, क्या लिखते थे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखते थे। तो लगा लिखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ लिख दो AC = क्या हो जाएगा अंडर रूट किसके लिए निकाल रहे हैं हम AC विकर्ण के लिए। तो यहाँ पर मान लो 1, ये भी हो जाएगा आपका 1, इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 2। तो क्या हो जाएगा आपके पहले x2 की वैल्यू आएगी तो आपके पास क्या लिखोगे 3, फिर यहाँ पर क्या होगी x1 की कितनी है, ये भी माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है जी 0, फिर माइनस फिर यहाँ पर क्या है 4 का होल स्क्वायर। तो AC = क्या हो जाएगा अंडर रूट
4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये माइनस के 4 है, किसके हैं, माइनस के 4 का स्क्वायर। तो आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा जी अंडर रूट 32। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुना 2, तो 4, 16 का बराबर कितना होता है 4 रूट 2, तो AC हमारे पास क्या है 4 रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसका अनुमान निकाल लेते हैं, BD का, क्या निकालते हैं, BD विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ लिख दो BD बराबर अंडर रूट है, ये सूत्र यही रहेगा आपका x2 माइनस x1 वाला, तो ये BD माना है हमने, तो इसे मान लेते हैं x1 और y1, और ये हो गया आपका x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले किसका मान लिखा जाता है, x2 का, तो x2 का क्या है माइनस के 2, और यहाँ पर क्या है आपके माइनस, फिर यहाँ पर कितना है x1 की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और y1 की वैल्यू कितनी है जी 5, कितने हैं 5, ये सूत्र वाला माइनस है 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा BD बराबर, तो जोड़ो कितने हो जाएंगे माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, कितने हो गए 72, कितने हो गए 72, तो 72 को क्या लिख सकते हैं अपन 36 इंटू 2, तो 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो BD क्या है आपके पास 6 रूट 2, कितनी आ गई है 6 रूट 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे BD की लंबाई क्या है, अरे यहाँ से लेकर B और D का क्या हो जाएगा आपके पास, दो बिंदुओं की दूरी हो जाएगी, तो निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या है इसने, केवल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिख दो यहाँ पर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, a गुणा 2 विकर्णों का गुणनफल, क्या लिखा जाता है विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण क्या है गुणा 2 इंटू AC इंटू BD, विकर्ण हमारे विकर्ण कौन से हैं AC और BD तो है ना, AC और BD लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 इंटू AC की वैल्यू क्या है आपके पास 4 रूट 2 इंटू BD की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 रूट 2, कितनी है 6 रूट 2, और 2 कितनी हो गई यहाँ पर 2 बार, तो क्या हो गया 2 रूट 2 गुणा 6 रूट 2, रूट के बार बार की गुणा होगी 6 दूनी 12 इंटू रूट के कितने हो गए, रूट के अंदर की 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 12 इंटू 2, 4 का वर्ग कितना होता है 2, तो कितना आया 24, कितना है 24, तो 24 मात्रक क्या है आपके पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आज का प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर था आपका 7.2 का 10वां फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है।